नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत के रक्षक। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं आईजीपी उत्तराखंड नीलेश भरणे साहब से। चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान, लेकिन अंदाज कड़क। अपराधियों के लिए खौफ तो आम नागरिकों में पुलिस की अलग छवि पेश करने वालों के तौर पर उत्तराखंड के पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे की ये पहचान है। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और मैनेजमेंट स्किल से उत्तराखंड पुलिस को बुलंदियों तक पहुंचाया। कुमाऊं रेंज के आईजी के तौर पर कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने से लेकर अलग अलग हिस्सों में क्राइम को कंट्रोल करने के साथ ही साइबर सुरक्षा को यकीनी बनाने में भी उनका अहम रोल रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था में बेहतर बदलाव लाने की उनकी कोशिशें लगातार जारी हैं। नैनीताल को जाम से मुक्त कराने के लिए QR कोड सहित कई मास्टर प्लान बनाकर वो तैयार कर चुके हैं। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीलेश आनंद भरणे को PhD अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लाई डिटेक्शन टेक्निक इन क्राइम केस पर रिसर्च के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला था। 2005 बैच के उत्तराखंड कैडर के IPS अधिकारी नीलेश आनंद भरणे प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजी के पहले PhD IPS अधिकारी नीलेश आनंद भरणे उत्तराखंड के कुमाऊं रेंज के IG के तौर पर कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर, भारत के रक्षक में आपका खास स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने उत्तराखंड के पूरे टेरेन को स्टडी करा है, आपकी पोस्टिंग हर जगह हिली एरिया में भी रही है। ये देवभूमि है, इसको वीर भूमि देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर बहुत लोग अट्रैक्टेड रहते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेके। अगर मैं फॉरेनर्स की बात करूँ और यहाँ के निवासियों की बात करूँ तो आप किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये देवभूमि है। यहाँ पे जो है हिमालय पर्वत है, यहाँ जो है यहाँ केदारनाथ जी के केदारनाथ बाबा का वो है। उसके बाद मानसरोवर यात्रा का बहुत बड़ा कैलाश जो पूरा वर्ल्ड का वो है। तो सारी चीज़ें जो है उत्तराखंड में बसती है। यहाँ गंगा यमुना सारी रिवर्स का उद्गम है। तो यहाँ एक स्पिरिचुअलिज्म का एक पूरा वर्ल्ड का एक ये केंद्र बिंदु है। तो वर्ल्ड से काफ़ी स्पिरिचुअल एस्पायर्स जो है गंगोत्री धाम सारे इसमें यहाँ पर जो है वो साधु संत यहाँ सारे आते हैं। अपना जो है योगा मेडिटेशंस ये सब का जो है एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। तो पुलिस जो है इसमें हमेशा इनकी सुरक्षा को लेकर जो है बेहद गंभीर होती है, संवेदनशील होती है। तो हमारे पास हम लोग पूरा ट्रैकिंग रखते हैं, रजिस्ट्रेशन रखते हैं। जो फॉरेनर्स आते हैं खासकर उनके ऊपर कई बार फॉरेन ट्रैकर्स जो है वो एज अ ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म एस्पायर करने के लिए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इनके साथ कोई इस तरह से कोई बात ना हो जाए। तो उनके साथ जो है हम लोग स्पेशल जो अरेंजमेंट्स भी पुलिस कराती है। अब ऋषिकेश जैसी एक जगह है जहाँ पर बीटल्स की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पुलिस का बहुत इंतज़ाम होता है गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश में, हरिद्वार में। तो पुलिस इन विषयों को लेकर हमेशा ही जो है अपनी एक रणनीति के तहत कार्य करती है कि जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ सेफ एनवायरनमेंट में वो तो ये तो मैनेजमेंट की बात हुई, लेकिन कई बार अगर हम फॉरेनर्स की बात करते हैं तो कुछ एक इन्वेडर्स भी होते हैं जो कई बार लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये देखते हैं कि वो क्राइम में इन्वॉल्व हैं। कई फॉरेनर्स जो है ड्रग पेडलर्स का भी काम करते हैं और कहीं ना कहीं कई बार साइबर क्राइम जैसी गतिविधियों को भी वो अंजाम देते हैं। लेकिन अमूमन मैंने जो स्टडी करा और देखा है, ऐसी चीज़ों में अगर वो पुलिस की गिरफ्त में भी आ जाते हैं, हत्थे चढ़ जाते हैं, तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है जो हमारा अपना न्याय है, कानून प्रणाली है उसके तहत। लेकिन इनकी एम्बेसी कई बार इंटरवीन कर देती है। कितना बड़ा चैलेंज होता है जब कोई फॉरेनर क्राइम कमिट करे और उसको डील करना होता है आप लोग? नहीं, ये निश्चित तौर पे आज की डेट में ऐसे साइबर ड्रग्स ये थोड़ा इंटरनेशनल टाइप के क्राइम हो गए हैं और कई बार ऐसे पुलिस को इन हालातों से जूझना पड़ता है कि कम अभी खासकर हम लोग अभी जैसे ये साइबर क्राइम आया, इसमें कई हमने चाइनीज़ और ताइवान के कुछ लोगों को पकड़ा। तो उसके बाद जो है हम लोग इनको ड्रग्स में कई जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ के भी लोग हमने पकड़े उत्तराखंड में। तो इनको जो है हम लोग जो लॉ है एज़ पर इंडियन लॉज ही हम लोग कार्य करते हैं। तो वो तो एज़ पर इंडियन लॉ से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब कोई हमारे वांटेड होते हैं और कई क्राइम किए हुए बाहर होते हैं
तब हमको कई बार इंटरपोल की मदद लेनी पड़ती है, सीबीआई की मदद लेनी पड़ती है, एम्बेसीज की मदद लेनी पड़ती है, तो हमको डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं। तो वो एक रेगुलर प्रक्रिया का वो है। लेकिन यहाँ कोई भी आने वाला जो है इस तरह से अगर बुरी नज़र से, बुरी नीयत से आता है, कोई बैड इंटेंशन से आता है, तो हमारी पूरी नज़र होती है, एक एक पे जो है हम लोग ट्रैकिंग करते हैं और यहाँ से कोई ऐसा गलत काम करके बच नहीं सकता यहाँ से। अच्छा, एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। उत्तराखंड की अगर बात करती हूँ मैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके दिल में उत्तराखंड का वास है, एक उनका आत्मिक लगाव है। तो जब ये पता है कि देश के प्रधानमंत्री का पूरा इंटरेस्ट, उनका हार्ट एंड सोल उत्तराखंड में है और वो हर बार दर्शन करने भी आते हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज फील होता है। क्योंकि उस टाइम पे वीआईपी प्रोटोकॉल्स, वीआईपी अरेंजमेंट्स हो गए, फिर कहीं ना कहीं कई बारी मिजाज भी बदल जाता है यहाँ पर मौसम का। जब ठंड पड़ती है तो माइनस में टेम्परेचर जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, वीआईपी ड्यूटीज़ और एटमॉस्फेयर का चैलेंज, तब कितना बड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है। निश्चित तौर पे जो है ये सारे बाबा केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये बहुत बड़े आस्था केंद्र के स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा यहाँ आते हैं, तो इसको लेकर हम हमेशा बेहद गंभीर संवेदनशील होते हैं। हमारी एसओपीज़ जो है, हमारी जो किस तरह से कार्य करना है, ये हमारी वेल डिफाइंड है। हमारी जो फोर्स है बहुत ही प्रोफेशनल है। सब बिल्कुल किसको किस समय क्या करना होता है, बिल्कुल हमारे तमाम काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, हमारे एसडीआरएफ है, एटीएस यूनिट्स है, कई सारे यूनिट्स हमारे एक्टिवेट रहते हैं इसमें। मैंने देखा है मेरे स्कूलिंग के टाइम पे भी बोर्डिंग सिस्टम यहाँ पर काफ़ी है कई स्कूलों में, और बोर्डर्स से कई लोग मिलने भी आते थे। ड्रगिंग का जो है एक स्कूल के जो बच्चे हैं उनको टारगेट करने का बड़ा यहाँ पे मैंने ट्रेंड भी देखा है। पुलिस एक्टिवली काम करती है, ड्राइव्स भी चलाती है, लेकिन जो ड्रग माफियाज हैं वो कंटिन्यूस इसी फिराक में रहते हैं, बच्चों की रेकी करते हैं कि किस तरीके से वो बच्चों को ड्रगिंग में डाल सकें। इस तरीके के ड्रग पेडलर्स के लिए आप लोगों की तरफ से क्या सख्त इंतजामात हैं और कैसे उन पे लगाम लगाते हैं? और दूसरा जो सॉफ्टर साइड है, बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करते हैं आप कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देहरादून ये बहुत बड़ा पहले से ही एक एजुकेशनल हब है। यहाँ की स्कूलें जो है पूरे इंडिया में जो है वो काफ़ी नाम है इनका। वेलेंस और बोर्डून स्कूल से लेके तमाम स्कूलें जो है एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर है। अभी काफ़ी सारे कॉलेजेस यहाँ शुरू हुए हैं, तो एक एज अ ईजी विक्टिम के तौर पे जो है इन स्कूल कॉलेजों को देखा जाता है। तो कई बार विक्टिम्स जो है ऐसे स्कूल कॉलेज के ऊपर नज़र रखते हैं। तो हमारी पुलिस को भी जो है, देहरादून पुलिस को ये पूरी तरह इसकी वो है अंदेशा। तो हम हमेशा जो है इनके वहाँ अवेयरनेस कैंप्स कराते हैं। इनके जो है कॉलेज के प्रिंसिपल्स, हमने तमाम कमिटीज़ बना रखी है। जैसा हमारी एक पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, इनकी एक कमिटीज़ है। देन हमारी स्टूडेंट वॉलेंटियर्स जो है वो क्लब बने हुए हैं, एंटी नारकोटिक्स क्लब हमने, तो उनके साथ हम लोग मीटिंग करते हैं कि इस तरह स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं देखी जा रही है। और हमारा फोकस मेनली स्कूल कॉलेजों पे ज़्यादा रहता है कि इस तरह से कोई ना मिले। और हम लोग कई बार जो है ड्रग फ्री कैंपस इस टाइप से इवेंट्स चलाते हैं। इनमें कई बार जो है अवेयरनेस, बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेके प्रोग्राम्स कराते हैं, अवेयरनेस जनरेशन के लिए मैराथन्स कराते हैं। तो इस तरह से कई प्रोग्राम्स हम लोग अवेयरनेस के साथ साथ एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी हम लोग इसमें खासकर स्कूल कॉलेजों में हम ज़्यादा करते हैं। और इसमें जो है हम लोग, हमारा अब तक का जो ये है बहुत अच्छा रहा है कि स्कूल कॉलेजों में हमने अब मोस्टली फ्री रखने का प्रयास किया है इनको। सर, ये तो स्कूल्स की हमने बात करी, लेकिन हॉकर्स इवनिंग टाइम में मैंने यहाँ पर देखा है उत्तराखंड में, स्पेशली बंटी की स्टॉल्स जो है 1:30 बजे के करीब लगते हैं। आइसक्रीम वाले खड़े रहते हैं, चुस्की वाले खड़े रहते हैं। लेकिन कई बार देखा जाए या हम डीप इन्वेस्टिगेशन में जाएँ तो कहीं ना कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है और हर बच्चा इन्हें अप्रोच करता है स्कूल के बाद कुछ खाना है, पीना है। इन पर कैसे नज़र रखी जाती है, क्योंकि कई बार ये हॉकर्स जो होते हैं बड़ा नोटोरियस प्ले कर जाते हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार हॉकर्स के थ्रू जो है वो जो माइनर क्वांटिटीज़ में होता है वो सेल होता है। तो इन हॉकर्स के ऊपर भी हम लोग डेकॉइज वगैरह भेजते हैं और प्रयास करते। पहले तो यहाँ पूरा हॉकर्स फ्री जोन, कोई स्कूल के आसपास हम लोग हॉकर्स लगने नहीं देते हैं कई बार जो, लेकिन दूर दराज में भी होते हैं जिनको हमारे पास, हमको जिनकी सूचना होती है या तो इंटेलिजेंस के थ्रू जो है इस तरह से हम लोग कार्रवाई करते हैं इसमें। सर, एक चीज़ और है, स्कूल्स की बात करते हैं तो बच्चे शैतानी भी करते हैं। भाई, हम लोग जब पढ़ते थे तब ये होता था कि टीचर की कुर्सी के पास कील का थोड़ा सा वो कर दिया या च्युइंगम चिपका देना, और छोटी छोटी शैतानियाँ होती थी। लेकिन आज के बच्चे जो हैं वो बहुत एडवांस हो चुके हैं। हम सब साइबर एरा में जीते हैं, तो अभी क्या करते हैं, मीम्स बना दिया या फिर धीरे धीरे वो साइबर स्पेस में एंटर करते हैं। कई बार वो जाने अनजाने में
डीप वेब को एक्सेस कर लेते हैं, डार्क वेब को एक्सेस कर लेते हैं। मैंने कुछ एक केसेस भी यहाँ पर स्टडी करे हैं, देहरादून के ही हैं, नाम लेना उचित नहीं रहेगा स्कूल का। टीचर्स के मेम बना दिए, न्यूड वीडियोस बना दी। अब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं ये बच्चे और फन में उन्होंने ये कर दिया, लेकिन अगर पुलिस केस रजिस्टर हो जाता है तो उनकी आगे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। साइबर ऑफेंडर्स जो फर्स्ट टाइम के होते हैं, फर्स्ट टाइमर्स और स्टूडेंट होते हैं, उनको किस तरीके से आप जो है बच्चों को टाइट करते हैं, लगाम करते हैं, ताकि उनका भविष्य भी बर्बाद ना हो और वो इस तरीके की गतिविधियों से दूर रहें। आप सही कह रहे हैं, बहुत सारी हमारे पास इस तरह की कंप्लेंट्स आए हैं जो देहरादून के स्कूलों के हैं। बच्चे जो है एज अ थ्रिल या एज अ फन जो है इस तरह न्यूसेंस और वो करते हैं, वो जानते नहीं कि ये एक साइबर क्राइम है और वो क्राइम से उनको सज़ा हो सकती है, उनका करियर ख़राब हो सकता है, आगे का जो भी वो उनको कोई। तो हम लोग इसके लिए अवेयरनेस जनरेशन कराते हैं कई बार, और इस तरह से हमारे पास अगर कोई कंप्लेंट्स आती है तो हम उनके प्रिंसिपल्स को, पेरेंट्स को, सबको, बच्चों को बुला के बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं। लेकिन कई बार ऐसे हमको केस भी करनी पड़ती है। कई बार केस हुए हैं और उसमें फिर अब जहाँ पे पॉक्सो का मैटर आता है, माइनर गर्ल्स की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें हम लोग जो है फिर आखिर में उसमें एफआईआर करनी होती है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग इनको कोड करते हैं कि आप ही के बीच के ये बच्चे हैं जो इनके साथ हुआ है, तो आप भी भविष्य में ऐसा ना करें, सतर्क रहे। और ऐसा लगातार हम लोग साइबर सेल जो है देहरादून से अवेयरनेस जनरेशन कराते हैं कि क्या चीज़ लीगल है, क्या इलीगल है, व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल, व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये हम लोग रेगुलर करते हैं इसमें। सर, मैं तो अभी अपने दर्शकों को आपके माध्यम से, और मतलब आपको भी चाहूँगी कि दर्शकों और स्कूलों को भी मैसेज आप दे दें। भाई, भारत एक्सप्रेस जो है हमेशा से एक मुहिम चलाता है, से येस टू लाइफ एंड नो टू ड्रग्स। और इसमें अगर उत्तराखंड पुलिस का भारत एक्सप्रेस जो है किसी तरह से सपोर्ट कर सके कोई ड्राइव चलाने में, तो हम लोग हमेशा से अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं उत्तराखंड पुलिस को। एक सबसे अहम बात आती है जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो यहाँ पर 2 बॉर्डर्स भी हैं। टिबेटियन एरिया देख लीजिए, नेपाल का देख लीजिए। और जब मैं नेपाल स्टडी करती हूँ तो वहाँ पर एक्सेस है पाकिस्तानीज़ का भी, चाइनीज़ का भी। और एक कॉकटेल भी आजकल मैं देख रही हूँ बहुत फेटल है कि आपका जो अफ़गानिस्तान का एरिया था वो तालिबान कैप्चर कर चुका है। चाइना जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को लेके बहुत एडवांस रहता है। साइबर का वहाँ पे छोटे क्लास से ही बच्चों को जो है साइबर की सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं। और टेररिज्म एक्ट के लिए पाकिस्तान अपने आप में पर्याप्त है, पूरी दुनिया में उनके चर्चे मशहूर हैं। वो कोई ना कोई रूट को ऑप्ट करते हैं आर्म्स एंड एमिनेशन की पेडलिंग के लिए, ड्रग्स के लिए, साइबर का चीज़ों के लिए। तो ये जो बॉर्डर एरिया है, आईटीबीपी भले यहाँ पे तैनात रहे, कुछ पकड़ भी ले, लेकिन ले दे के केस आपके पास ही आता है। किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है आपका इंटर स्टेट एजेंसी के साथ और आपका आईटीबीपी के साथ, और इस चीज़ को जो तस्करी होती है उसको कैसे रोकते हैं? आपने बहुत लंबा, गहरा और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। तो ये निश्चित तौर पे इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। जो बॉर्डर से जो ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तो इस पे उत्तराखंड पुलिस हमेशा ही बहुत बेहद गंभीर होती है, संवेदनशील होती है, बहुत अलर्ट होती है। कई केसेस हमने पकड़े हैं तो हमेशा हम लोग एसएसबी के साथ, आईटीबीपी के साथ, जो हमारी यहाँ की जो मेजर पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, उनके साथ हम लोग रेगुलर मीटिंग्स लेते हैं। हम लोग हर स्तर पे होती है, इवन थाना स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट्स के एसएसपी के स्तर पे, पुलिस मुख्यालय के स्तर पे, तो सीनियर ऑफिसर्स के लेवल पे हम लोग हमेशा इन कोऑर्डिनेशन रहते हैं। अगर कोई आगे इंटेलिजेंस इनपुट आता है तो हम शेयर करते हैं इंटेलिजेंस, उनकी भी जो है पैरामिलिट्री और हमारी उत्तराखंड पुलिस के इंटेलिजेंस आपस में दोनों लाइजन में होते हैं। और जो है कोई ये ना सोच ले कि यहाँ जो है कि आके बच जाएगा। तो हम लोग जो है बिल्कुल यहाँ से कोई भी अगर इस तरह गलत मंशा से आता है तो हम लोग जो है उसमें कार्रवाई करते हैं इसमें। एक ना मुझे मतलब प्राउड तो बहुत फील होता है, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और खुद देहरादून को बिलोंग करती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे एक चीज़ का बहुत दुख होता है, फीमेल ट्रैफिकिंग देहरादून जैसे शहर में हो रही है, हरिद्वार में हो रही है, और नैनीताल एरिया की भी कई जगह हैं। आपने हर जगह जो है आपकी पोस्टिंग रही है, आपने लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया है। कई बारी बच्चियां बहक भी जाती हैं, कई बारी जो है उनके साथ गलत हो जाता है। इस चीज़ पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए? और एक इम्पॉर्टेंट इसी के साथ सवाल है, मिसिंग चाइल्ड। वो मिसिंग चाइल्ड जाता कहाँ है अक्सर? क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट मैंने ऑल ओवर इंडिया रिपोर्टिंग करी है, मैंने देखा है कई बारी ऑर्गन माफिया उनके साथ गलत काम कर देते हैं। कई बारी चाहे मेल चाइल्ड हो चाहे फीमेल हो, मिस कर रहा है तो उसको बेच दिया जाता है। इसके लिए सख्ती से आप लोग क्या क्या ड्राइव्स चला रहे हैं और क्या क्या आप लोगों की तैयारियां हैं कि इस चीज़ को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गर्ल ट्रैफिकिंग को बिल्कुल पूर्ण विराम लगा दिया जाए?
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज की डेट में बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जी। इसमें हम लोग ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स उत्तराखंड में बनाई हुई है, एएचटीओ, और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज, वेल ट्रेंड फोर्स है। जी। सब उनके पास लेटेस्ट जो है हमने कुछ इक्विपमेंट्स दिए हैं, गाड़ियाँ दिया हुआ है। हमेशा वो लोग पूरे सतर्क रहते हैं, खासकर इस तरह के जो होटल्स होती है, स्पा सेंटर होते हैं, मसाज पार्लर्स होती है, तो यहाँ पर जो है हम लोग खासकर हमारी निगाह होती है कि यहाँ जो गर्ल्स आती है वो कहाँ से आई है, उनका वेरिफिकेशन कराना, वहाँ रेड करना समय समय पे। तो इसमें हम लोग लगातार कई इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने हमने बहुत सारी जो है ऐसे जो ट्रैफिकर्स जो रैकेट चलाती जो महिलाएं भी होती है, बहुत बार पुरुष होते हैं, तो इनको कई ट्रैफिकर्स को अभी हमने जेल भेजा हुआ है इसमें। जी। और अच्छे रैकेट्स भी पकड़े हैं, देहरादून में भी पकड़े हैं ऐसे रैकेट्स। जी। तो इसमें हम लोग, और खासकर बहुत और माइनर्स के साथ होता है तो हम उसमें बिल्कुल ही वो नहीं होता है, हम इसमें पॉक्सो एक्ट लगाते हैं। और मिसिंग गर्ल्स के ऊपर हम लोग एक एक केस को फॉलो अप करते हैं, उसके लिए हमने स्पेशल सेल्स भी बनाए हुए हैं मिसिंग के लिए, गर्ल्स के लिए। ऑपरेशन स्माइल्स हम लोग चलाते हैं कि इस तरह से जो है जो मिसिंग चाइल्ड के ऊपर है, या इसको अगर कोई बेगरी में शिफ्ट कराता है तो हम उसके लिए भी एक ऑपरेशन मुक्ति चला रहे हैं कि जो बेगर्स में जिनको ढकेल दिया जाता है तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको मुख्य धारा में लाए करके। जी, एक से सबसे बड़ी बात यह है कि देहरादून बड़ा खूबसूरत शहर है। अब मेरी सारी एजुकेशन यहाँ की है, तो यहाँ पर जो है एक अलग हवा बहती थी। यहाँ पे साइकिल का ट्रेंड हुआ करता था जब हम स्कूल जाते थे, लेकिन अब मैं देखती हूँ तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक जैम्स की शिकायत आती है और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जैसे ही रोड खाली मिलती है तो आज भी यंग जनरेशन गियर अप करती है, तेज़ी से गाड़ी चलाती है, जिसका नतीजा होता है हादसे के बाद मौत। ऐसे फेटल एक्सीडेंट्स देहरादून की सरजमी ने विटनेस किए हैं। इन चीज़ों पे कंट्रोल हो जाए, क्योंकि स्पीडिंग करने वाला गाड़ी चला देता है और डेथ भी हो जाती है। पुलिस अपना काम करती है, लेकिन जो उसके घर वालों का हाल होता है वो वही समझ सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का एक मतलब योगदान होता है। सख्ती दिखा देंगे तो कई चीज़ें, एक्सीडेंट्स बच जाएंगे, लेकिन कार्रवाई और क्या क्या कर रहे हैं आप कि इस तरीके के हादसे ना हो पाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हाल ही में देहरादून में एक बड़ा हादसा हुआ था, जी। तो और जो है ये ट्रैफिक का काफ़ी बड़ी है। देहरादून एक राजधानी शहर हुआ है, कमर्शियल शहर हुआ है, यहाँ एजुकेशन हब हुआ है, तो यहाँ तमाम चीज़ों के लिए जो है ऑल इंडिया से लोग एज अ टूरिस्ट आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है हमारा उत्तराखंड पुलिस का लगातार इसमें हम लोग जो है इस तरह से इंजीनियरिंग को भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि कुछ सड़कें इस तरह बने, फ्लाईओवर्स बने, कुछ बाईपास रोड बने, सड़कें बड़ी हो जाए, चौड़ी हो जाए। इसमें भी हम लोग लगातार प्रपोजल्स जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट को देते हैं कि किस तरीके से कहाँ बॉटलनेक्स है, बॉटलनेक्स को कहाँ ठीक कराने हैं, जैम्स के पॉइंट्स कौन से हैं, कहीं ब्लैक स्पॉट्स होती है तो वो कहाँ ठीक कराने हैं। तो इसके लिए हम लोग खासकर, हम पहाड़ के लिए हमारा अलग प्लान होता है, और ये जो राइजिंग सिटीज़ है, जिस तरह से हरिद्वार है, देहरादून है, ये सब हल्द्वानी है, ये सारे राइजिंग सिटीज़ है। तो इनके लिए हमारा एक मेट्रो का प्लान अलग होता है, पहाड़ के लिए एक हमारा प्लान अलग होता है सड़कों का। तो इसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट लगातार प्रयास करता है कि एक्सीडेंट्स पे हम लोग लगातार जो है स्पीड ब्रेकर्स लगा के चालान करवाना। अभी हमने स्पीड रडार गन्स हमारे आ रहे हैं, सीसीटीवी कंट्रोल रूम्स हमारे बहुत है, कंट्रोल रूम से भी हम लोग नज़र रखते हैं। हम लोग ऑनलाइन चालान करवाते हैं बहुत सारे, कि अगर कोई स्पीड में जा रहा है तो मतलब ऑटो चालान होता है, वो घर में चला जाता है। तो कई तरीके से हम लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। हम लोग ने एक्स्ट्रा मैन पावर दिया है। एक हमारी जो है यहाँ पर सिटी पेट्रोल यूनिट, सीपीयू कहते हैं, देश में एक वो मिसाल है सीपीयू हमारी, तो वो भी इसमें कार्य करती है कि एक्सीडेंट्स न हो करके। तो हम लोग प्रयास है इसमें। ये तो एक चीज़ है, शुरू से ये कहा जाता है कि पुलिस का साथी पब्लिक और पब्लिक का जो रखवाला है वो पुलिस वाला, ये हमेशा से कहा जाता है। लेकिन मैंने देखा दूर दराज के इलाकों में, उत्तराखंड में कई गांव में भी मैंने देखा पलायन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बॉर्डर एरियाज़ की भी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से लोग जो है जा रहे हैं। मेरी कुछ एक ITBP के अधिकारियों से भी बात हुई है, वो खुद परेशान है, लिख कर भी उन्होंने दिया है। क्योंकि कई बार जैसे आपके गाय चराने वाले होते हैं, भेड़ चराने वाले होते हैं, ये जाते हैं, ये एज अ इन्फॉर्मेंट काम कर लेते हैं, बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन भी लेकर आ जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि इन लोगों का पलायन जो है वो रुक जाए, क्योंकि सरहद की जो मुस्तैदी नहीं, से इसमें भी सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के लिए। खासकर ये बहुत बेहद गंभीर विषय है कि यहाँ पे जो है हम लोग जो पहाड़ है जहाँ पे हमारे लोग रहने चाहिए, जहाँ पे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी, तमाम इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
तो वहाँ से वो पलायन ना करे। तो इसके लिए केंद्र सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइब्रेंट विलेज, माननीय हमारे गृह मंत्री जी है, उनके द्वारा एक वाइब्रेंट विलेज हम प्रोग्राम चला रहे हैं, ताकि जो बॉर्डर के गांव है और इस तरह बॉर्डर के विलेजेस है, वहाँ पे सारी टाइप की एक्टिविटीज़ हो। वहाँ मतलब रोड, स्कूल, हेल्थ, उसके अलावा पुलिस की सिक्योरिटी, सभी डिपार्टमेंट्स, वहाँ सारी सुविधाएं हो, ताकि लोगों को पलायन ना करना पड़े। तो इसमें हमने कुछ लिस्टिंग किया है, टारगेट्स किया है, और वहाँ पर लोगों को बसाने का और वहाँ पे मतलब एक वाइब्रेंसी लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसमें एक अच्छे उसमें रिजल्ट्स भी आए हैं और वो प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है। सर, हमने उत्तराखंड की बात करी, हमने लोगों की बात करी, हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट, बच्चों की सारी बातें करी, लेकिन एक बात सबसे अहम आ जाती है। वर्दी को देख के हमेशा लोग कहते हैं वर्दी वाला खड़ा है, पुलिस वाला खड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक आदमी होता है। जो ग्राउंड स्टाफ होता है बहुत चैलेंजेस फेस करता है। कई बारी बड़ी दुखद घटना होती है, कई बारी केसेस सुनने को मिलते हैं, सर्विस रिवॉल्वर से शूट कर लिया, किसी ने जो है सुसाइड कर लिया, ये तमाम चीज़ें होती है। डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर आप किस तरीके का काम कर रहे हैं? पुलिस एक बेहद ही स्ट्रेसफुल जॉब है, जिसमें कि कोई आपको समय नहीं होता है, किस समय आपकी ड्यूटीज़ चेंज होती है, स्थान चेंज होते हैं, ट्रांसफ़र होती है, जिससे आपको डील करना होता है, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। कई बार लॉ एंड ऑर्डर होता है, पत्थर चलते हैं, कई बार मेला होता है जिसमें करोड़ों लोग आते हैं। मतलब हर एक चीज़ यहाँ स्ट्रेसफुल है, एवरीथिंग इज स्ट्रेसफुल। आपका जॉब स्ट्रेसफुल है, लोग स्ट्रेसफुल है, कार्य स्ट्रेसफुल है, ड्यूटी आवर स्ट्रेसफुल है। तो ऐसे इसमें खुद को, फैमिली को आप समय नहीं दे पाते हो, बच्चों के लिए आप टाइम नहीं दे पाते हो, खुद के लिए टाइम नहीं दे पाते हो। कई बार आपके जो है, आपके जो फेस्टिवल्स और जो आपके इवन आपके घर के जो शादी ब्याह और बाकी प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी आप सही से नहीं कर पाते हो। तो इस वजह से स्ट्रेस आना एक कॉमन चीज़ है पुलिस में। तो हम चाहते हैं कि पुलिस में जो है इस तरह से स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दे सके। हम लोग हमारे जो जवान होते हैं इनके साथ फ्रीली इंटरेक्ट करते हैं, सैनिक सम्मेलन लेते हैं, उनकी सवाल पूछते, उनसे कई बार डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, कई खेल्स के द्वारा हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिससे कि के लिए जन सुनवाई है, स्टाफ के लिए क्या है, वही सम्मेलन लेते हैं हम, सैनिक सम्मेलन हम लोग कहलवाते हैं। तो पुलिस लाइंस में हम लोग जो है ओपन हाउस होता है, जिसमें किसी को कोई भी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है हम लोग। तो ये हम लोग रेगुलर हमारा फीचर्स होता है। मैंने जब बीएसएफ के साथ भी काम किया है, पूरी पैरामिलिट्री आईटीबीपी वगैरह के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ भी, तो उनका टाई अप है। कुछ एक का एम्स के साथ है, साइकेट्रिक विंग के साथ। तो साइकेट्रिस्ट आते हैं, बीच बीच में उनकी मेंटल हेल्थ को चेक भी करते हैं। तो एक आम चेकअप तो पुलिस डिपार्टमेंट में मैंडेटरी होता है, बट स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए और उनके परिवार के लिए किस तरीके से आप लोग नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं? थोड़ा सा मेंटल हेल्थ और वो उसमें अभी हम लोग साइकेट्रिस्ट और उससे तो नहीं गए, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि ब्रह्म कुमारी है, रामकृष्ण मिशन है, इनके द्वारा जो है समय समय पर हमारा इस तरह से सेशंस कराते हैं। योगा सेशंस हम लोग बहुत कॉमनली कराते हैं पुलिस के लिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, तो कुछ ऐसे होते हैं, हम लोग कल्चरल इवेंट्स कराते हैं कभी। तो कोशिश करते हैं कि हमारे जवानों को जो है हम लोग ड्यूटीज़ रोटेशन कराते हैं, कभी फील्ड ड्यूटी, कभी ग्राउंड, कभी ऑफिस ड्यूटी। तो कोशिश कर रहती है कि पुलिस जो है स्ट्रेस पुलिस का कम वो हो सके। आप सुरक्षित हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक जवान मुस्तैदी से तैनात है। सर, आखिरी मैसेज जनता के लिए, उत्तराखंड की और साथ में पूरे पुलिस विभाग के जवानों के लिए। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो आम जनता है, उत्तराखंड एक बेहद बहुत अच्छा प्रदेश है। यहाँ हर चीज़ जो है लाजवाब है, खूबसूरत है उत्तराखंड में। यहाँ के नदी, पहाड़, तालाब, उसके अलावा स्पिरिचुअलिज्म है, जो एक पीस है, सेरेन है, तो यहाँ संतुष्टि है, खुशी है। तो एक बाहर जो भी आता है, वी आर देयर फॉर योर हेल्प। जो भी यहाँ टूरिस्ट आ रहा है, श्रद्धा से आ रहा है, तो उत्तराखंड पुलिस, यहाँ कुंभ मेला होता है, कावड़ यात्रा होती है, तो उत्तराखंड पुलिस सदैव जो है यहाँ मुस्तैद है, तैनात है आपकी मदद के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। आपको आपके साथ अगर कोई बात हो तो आप कभी भी उत्तराखंड पुलिस को 100 नंबर पे, 112 पे या उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट पे आपका स्वागत है। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। देवभूमि उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत है, देव दर्शन के लिए जरूर आए और एक बार मेरे साथ मेरी जनता बोले उत्तराखंड पुलिस के लिए जय भारत, जय हिंद।